Hello everyone, how are you guys? I hope you guys are doing great and this is Sheeta Sharma, your GAG faculty on Olive Board and welcome to Olive Board guys. आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये क्वेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी भी है और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस सेशन से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। कैसे मिल सकती है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है स्टूडेंट्स के अंदर कि हाउ टू मेक नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स, या हम नोट्स बनाएं भी कि नहीं बनाएं। और ये न जाने कितनी बार स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो क्यों ना बना दिया जाए जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, क्लूलेस हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी जो बिगिनर्स हैं और जो पहले से एग्जाम दे रहे हैं लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका जीए सेक्शन, स्पेसिफिकली जो करंट अफेयर सेक्शन है, उसको कैसे वो डील करें, या उसको कैसे उसके अंदर वो महारत हासिल करें, या महारत नहीं तो उसके अंदर एक डिसेंट स्कोर एटलीस्ट ला पाए। और ये पॉसिबल है, अनडाउटेडली ये पॉसिबल है, बस आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, आपने बहुत सारे लोग देखे हैं जो यूपीएससी तक क्रैक करते हैं और आपने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो कुछ एक टाइम में पहले अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में यूपीएससी तक क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आप बैंकिंग, एसएससी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल। अब इसको पॉसिबल कैसे करना है, देखो इसके पीछे एक बड़ी चीज होती है, वो होता है स्ट्रैटेजी। यानी कि जितनी अच्छी नीति, आपने देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर भी चाणक्य जो है उसने नीति ही तो बनाई थी, स्ट्रैटेजी तो बनाई थी, तभी तो वहां पर उसको इतना बड़ा शासन राजपाट मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो कहने का मतलब यह है कि तुम अपने खुद के चाणक्य बन सकते हो, अपनी नीति खुद से बना सकते हो, क्योंकि तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और ये हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कैसे करंट अफेयर्स के नोट बनाए जाएं, तो इसके अंदर मैं कह सकती हूं कि सबसे पहले तो एक चीज माइंड में रखना, बहुत सारे लोगों की बातें सुनना। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं कि नोट्स मत ही बनाओ, हमने जो पीडीएफ दी है हमारी पीडीएफ फॉलो कर लो, दैट्स इट। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं, मैं खुद भी कई बार कहती हूँ, लेकिन मैं किस केस में कहती हूँ, जब बच्चा एग्जाम से 10 दिन पहले आता है तो ऑब्वियसली बात है, मैं उसको ये तो नहीं कहूंगी कि आप नोट्स बनाओ। तो हम यही कहते हैं कि ठीक है बेटा, अब 10 दिन बच गए हैं, मेरी पीडीएफ उठाओ, वीडियोस उठाओ और कवर कर लो अपना करंट अफेयर्स। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिगिनर हैं, जो अभी एग्जाम देने का सोच रहे हैं, या जो रियल में एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आपके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और आप नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स जरूर बनाएं। अब दिक्कत ये आती है कि नोट्स कैसे बनाएं। क्या मैम हम सब कुछ लिख लें, जो हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ लिख रहे हैं, या कुछ एक पर्टिकुलर चीजें लिखें? तो देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो आप सब कुछ लिखो, क्योंकि उसमें टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज कि मैम यहाँ पर रेलिवेंट पॉइंट हम नोट डाउन कर लें। बिल्कुल रेलिवेंट पॉइंट, कैसे पता चलेगा रेलिवेंट पॉइंट? अब फिर यहाँ पर एक और मुद्दा मैं उठाना चाहूंगी बिगिनर का, और जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं या पहले से एग्जाम दे चुके हैं। जो एग्जाम दे चुके हैं उन्होंने देखा है किस टाइप का एग्जाम आता है, प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं उन्होंने, तो उनको पता है कि करंट अफेयर्स जो है वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। मतलब वो ज्यादा स्कीम्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्पोर्ट्स न्यूज पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। तो जब भी आप करंट अफेयर्स यहाँ पर करेंगे तो आप अपॉइंटमेंट्स पे ध्यान दीजिए। तो आप जैसे बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग न्यूज पर ध्यान दीजिए। अब ये क्या है, डिजाइन एज पर योर नीड। अपने नोट्स को अपनी नीड्स के अनुसार डिजाइन करो। मतलब अगर कोई बैंक एग्जाम देने वाला स्टूडेंट है जो बैंक एग्जाम की तैयारी करता है, तो आपके लिए बैंकिंग न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई ने कोई नए चेंजेस किए हैं, बैंकिंग सेक्टर में कोई नई अपडेट आई है, तो क्या आप इसके नोट्स बनाएंगे? ऑब्वियसली बनाएंगे। क्या उसके अंदर अगर कोई टॉपिक जो है डिजिटल करेंसी से, कोई टॉपिक करंट अफेयर्स में चल रहा है, तो क्या आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा फैक्ट लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो यहां पर आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को नोट्स बनाइए जो आपको याद रखने में प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपको पता है डिजिटल करेंसी क्या है, तो अब उसको अपने नोट्स में राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है कि डिजिटल करेंसी क्या होती है या डिजिटल रुपी क्या है। मुझे पता है ई रुपी क्या है, कौन लेके आया है, किस डेट को लेके आया है, तो मैं वो सब नहीं लिखूंगी, क्योंकि अगर वो मुझे कोई आंख बंद करके भी पूछेगा मैं तो भी बता दूंगी। तो उन पॉइंट्स को अपने नोट्स में नहीं लिखना है।
किसको लिखना है? जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हो, या आप भूल जाओगे, या आप बार बार भूल रहे हो, या आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो। सो नोट डाउन विच यू डोंट नो। ठीक है, मतलब मैंने अगर आरबीआई के बारे में कोई नया सर्कुलर आया, मैं नहीं जानती उसके बारे में, मैंने कुछ नई न्यूज पढ़ी है, तो मैं क्या करूंगी, उसके इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स लिख लूंगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको लिख लूंगी, हो गया। अब आप कहेंगे कि मैम क्या हम डेट वाइज बनाएं? आप कैसे भी बना सकते हो, नोट्स जो है आप कैसे भी बना सकते हो। सपोज आज आपने उठाया और आपने कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज पढ़ी, अब आपने यहाँ पर न्यूज नंबर 1 लिख के उसके आगे लिख दिया ये न्यूज क्या है, उसके 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए। फिर न्यूज नंबर 2 उसको लिखा, 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए। देखो, नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोला जाता है अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। जैसे कि आपने देखा होगा, इनफैक्ट यूपीएससी के टॉपर्स जो हैं, एसएससी के टॉपर्स, बैंकिंग के टॉपर्स, सबके पास अपने नोट्स होते हैं। अब हम सोचते हैं कि टॉपर्स के नोट्स हमारे पास में आ जाएंगे, तो हमारे पास क्रीम मटेरियल आ गया, उसी के थ्रू तो उन्होंने एग्जाम क्लियर किया था। वो नोट्स नहीं है जिससे उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। नोट्स उन्होंने किस लिए बनाए थे? रिवीजन के लिए, कि मैं कल को अगर भूलूं तो मुझे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करके याद हो जाए। मतलब एक तरीके से ऐसे समझो कि ये जो नोट्स तुम बना रहे हो ना, ये तुम्हारा पौधा है जिसका बीज तुम डाल रहे हो और रेगुलर इसको पानी दे रहे हो। रेगुलर पानी क्या है? रिवीजन। बीज क्या है? जो नोट्स तुम लिख रहे हो, जो पॉइंट्स तुम लिख रहे हो। अब मैं अगर अपना खुद का प्लांट लगा रही हूं तो वो मेरे लिए, उसको कैसे लगाया, कितने दिन में वो बड़ा हुआ, मुझे पता है। अब मैं कल को किसी को वो प्लांट उठा के दे देती हूं, तो क्या उसको पता होगा कि प्लांट लगाया कैसे जाता है? जब तक मैं उसको नहीं बताऊंगी, जब तक वो एक बार खुद से ट्राई नहीं कर लेगा कि प्लांट लगाया कैसे जाता है, तब तक उसको नहीं पता चलेगा। हो सकता है वो एक बार उसमें फेल हो जाए, दूसरी बार फेल हो जाए, तीसरी बार सक्सीड करेगा अगर उसको थोड़ा बहुत कोई गाइड कर देगा, वो बंदा ही बता देगा कि भाई ऐसे ऐसे करना है। तो ये नोट मेकिंग जो है, ये आपका इंडिविजुअल प्रोसेस है। हर एक स्टूडेंट की अपनी लिमिटेशन होती है। कोई स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा मेमोरी उसकी इतनी शार्प होती है, वो बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेता है, तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट कम बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको आसानी से याद नहीं होता है, वो एक बारी में याद नहीं रख पाते, 2 बारी में नहीं याद रख पाते, उनको रिवीजन 5 टाइम्स 10 टाइम्स करना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे सोर्सेज मत फॉलो करो, उसमें क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादा करने के चक्कर में हमेशा हम कम करते हैं, तो इसीलिए कोशिश करो कि आपका जो कंटेंट है वो टू द पॉइंट हो, रेलेवेंट हो और प्रिसाइज हो, जिसको आप मल्टीपल रीडिंग्स, मल्टीपल रिवीजन दे सके। अगर आप किसी भी टॉपर की बात माने चाहे ना माने, आपने बचपन से देखा होगा, स्कूल में भी हमें इसी तरीके से कराया जाता है। हमारे बीच बीच में टेस्ट लिए जाते हैं, क्या देखने के लिए कि हमने एक्चुअल में कितना समझा है। तो जब भी करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हो या करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो ये कोशिश करो कि मैं कितना नॉलेज रखता या रखती हूँ, मैं कितना इसके बारे में जानती हूँ और मुझे क्या और जानने की जरूरत है। जब तुम ये डायनामिक समझ जाओगे तो तुम वहां पर नोट्स बनाने की जो ये कला है ना, वो भी तुम्हें आ जाएगी। और ये कोई कला नहीं है, ये मेरे नोट्स हैं, मुझे पता है कि मुझे उसको कैसे याद रखना है। और जब भी मैं वो नोट्स पढ़ती हूँ, उसको रिवाइज करती हूँ, तो मैं दोबारा गो थ्रू करूंगी, एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें लिखूंगी। देखो यहाँ पर नोट्स का मेन चीज ये होता है, एक आप एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें लिख सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्लस नोट्स आपको ज्यादा जल्दी चीजें याद रखने में हेल्प कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उसको पढ़ रहे होते हो तो आप उसको लिख रहे होते हो, फिर आप उसकी दोबारा रीडिंग कर रहे होते हो, रिवीजन कर रहे होते हो, आप उसको फिर से देख रहे होते हो। तो एक ऑडियो और विजुअल, यानी कि आपका माइंड, आपकी आईज दोनों वर्क कर रही होती है। तो ये एक टेक्निक होती है जिससे हमारा ब्रेन जो है उसको सिग्नल मिलते हैं आईज के थ्रू भी, जिससे हम कई चीजों को बिल्कुल छप जाती है ना। किसी रास्ते पे जाते हो, बार बार किसी रास्ते से गुजरते हो, तो कैसे याद हो जाता है ना। तो ये नोट्स आपको सिर्फ इस स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करेंगे कि आप करंट अफेयर्स के कैसे अच्छे नोट्स बना रहे हैं, बट नोट्स बनाने में आपको रियलाइज होगा कि आपकी लाइफ एक डिसिप्लिन भी ला रही है। यानी कि डेली जब आप उन नोट्स को पढ़ रहे हो या उन नोट्स को बना रहे हो, तो आप एक्चुअल में उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो,
आप उसको पढ़ने के साथ साथ उसको लिखते वक्त उसको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेमोराइज कर रहे हो। तो सबसे पहला रिवीजन आपका नोट्स बनाने में ही हो जाता है। अब नोट्स बनाने में हम किस चीज का नोट्स बनाए? सबसे पहले हमें कवर करने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और इशू। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट इशू हैं, उनको फोकस करो। अब उसको कैसे फोकस करें, ये कैसे पता चलेगा कि ये तो इंपॉर्टेंट है और दूसरा वाला इररेलेवेंट, नॉन इंपॉर्टेंट है? तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जितने भी प्रीवियस ईयर उस एग्जाम के, सपोज तुम बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक काम करो, पिछले 3-4 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, रीसेंट के 3-4 सालों के पेपर उठाओ, देखो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अंदर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, और जो मोस्ट कॉमन पैटर्न लगे कि हाँ इस साल भी इस टाइप के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं, तो अब वो क्वेश्चन क्या हो गए, रेलेवेंट। मैं एग्जांपल के लिए लिख देती हूँ स्कीम, चाहे बैंकिंग, चाहे एसएससी, चाहे पीएससी, चाहे यूपीएससी, स्कीम्स ऐसी हैं बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, आइडिया लग जाता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, आइडिया लग जाता है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, है ना। और बैंकिंग वालों के लिए तो बैंक के बड़े क्वेश्चन आते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है कि इंडिया के एक्सपोर्ट इतने हुए, या हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ में कोई एमओयू साइन हुआ, कोई ग्रांट दिया किसी को, लोन दिया है किसी को, तो ये क्या है, ये हॉट टॉपिक्स हैं, रेलेवेंट टॉपिक्स है अगर मैं बात करूं यहाँ पर बैंकिंग एसएससी एग्जाम की। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या तुमको बैंकिंग करंट अफेयर्स उतने डीप में करने पड़ेंगे? नॉन रेलेवेंट। एसएससी एग्जाम्स में बैंकिंग करंट अफेयर्स का ज्यादा वेटेज नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल वेटेज होता है, बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, और कभी कभार तो ना के बराबर बैंकिंग करंट अफेयर्स आते हैं, कभी कभार थोड़े बहुत आ जाते हैं। लेकिन एसएससी के अंदर ज्यादातर आपके स्कीम्स के क्वेश्चन आते हैं, करंट बेस्ड स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं, और जो आपका नेशनल, स्टेट न्यूज, इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है। एग्रीमेंट्स, एमओयू से भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। अगर बात करूं बैंकिंग एग्जाम की, तो इसके अंदर करंट अफेयर्स ज्यादातर हमको बैंकिंग, आरबीआई के साथ साथ इसमें भी शिफ्ट है आजकल, इसमें शिफ्ट क्या है, इसमें एमओयू से काफी क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बड़े पूछे जा रहे हैं, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, या कोई और दूसरा एग्जाम हो। कोई चीज पहली बार हुई है, कोई लार्जेस्ट प्लांट कहीं पर लगा है, कोई पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट बनी है जो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट है, पहला डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन सा बना, कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी, तो ये पहले, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके बड़े रेलेवेंट होते हैं, या आपके बहुत रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, अब यहां से आपको पता लग जाएगा कि डिफरेंट न्यूज की रेलेवेंसी क्या है। यानी कि ये पूरा पॉइंट कहता है, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर सीए क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड रेलेवेंसी ऑफ डिफरेंट न्यूज। आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये जो प्रोसेस होता है नोट मेकिंग का, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इस तरीके से आप उन न्यूज से फैमिलियर हो जाते हैं। मैं कोई चीज पढ़ी, मैंने उस चीज को लिखा, तो मैं उसके साथ थोड़ी फैमिलियर हो गई, ऐसा लगा कि ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है ना। किसी से फैमिलियर होते तो कहते हैं कि हाँ मैंने आपको पहले कहीं देखा है, ऐसा ही तुम उस न्यूज को बोलोगे कि हाँ इसको तो मैंने देखा, मैंने तो अपने नोट्स में लिखा था। जब उसको वापस से आप रिवाइज करोगे, बिकॉज रिविजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना ही करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ा हुआ आपको याद रहे, और आप वहां जाके अपना सर खुजा के ये ना कहो कि यार मैंने ये पढ़ा है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। ये सबसे मेन चीज होती है, मेरे साथ सच में बहुत हुआ है, और गैस वर्क भी हमेशा उल्टा ही जाता है। मतलब मैं उन लोगों में से हूं जिसने अगर ए और बी में से ए सोचा तो ए गलत है, और मैंने ये सोचा यार ए और बी में से मुझे ए लग रहा है, पर मेरा हमेशा गलत होता है, मैं बी लगा दूंगी तो मेरा बी भी गलत निकलता है। मतलब ये प्रॉब्लम है मेरे साथ में। अब अगर आपका गैस वर्क खराब है तो कभी जिंदगी में ट्राई करो ही मत। और मैं तो कहूंगी गैस वर्क जहां पर नेगेटिव मार्किंग है मत करो गैस वर्क, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन वहां पर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि पॉइंटों में खेल चलता है आजकल, है ना। तो स्पेशली जो बच्चे 1 मार्क्स से रह गए,
आधे मार्क्स से 1.5 मार्क्स से रह गए, वो ये गलती कभी ना करें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नोट मेकिंग का प्रोसेस एंजॉय करना है, किसी दूसरे के नोट्स मत पढ़ो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, चाहे किसी टीचर की पीडीएफ से बना रहे हो, चाहे तुम किसी करंट अफेयर्स की वीडियो से बना रहे हो, लेकिन अपने नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि तुम्हें ज्यादा आइडिया है कि तुमने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है। जब उन नोट्स को रिवाइज करोगे और तुमको पता चला कि उसके अंदर कोई अपडेट हुआ है, तुमने नोट्स बनाए सपोज जनवरी 2023 में, फिर तुम अप्रैल 2023 में उनको रिवाइज करोगे या मार्च में रिवाइज करोगे, तो क्या करोगे, इसमें कुछ अपडेट हुआ, मान लो दिसंबर में रेपो रेट जो था वो अलग था, अब मार्च में वो इंक्रीज हो गया, तो इसको अपडेट कर दो। जैसे पहले डिजिटल रूपी ई रूपी आया, उसके अंदर मान लो उसके रिटेल सेगमेंट में एक और कंपनी आई रिलायंस रिटेल की, जिसने बोला हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो क्या करोगे, उस नोट्स में जाके प्लस रिलायंस रिटेल लिख दोगे कि ये पहली कंपनी बनी है जो इसको अडॉप्ट कर रही है। तो इससे क्या होगा, आपके उन्हीं नोट्स में आप न्यू पॉइंट्स जब ऐड ऑन करते जाएंगे तो आपके पास में पुराना प्लस नया डेटा एडेड रहेगा। जो नए चेंजेस आ रहे हैं जब उनको रिवाइज करो, मैं गो थ्रू कर रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ, मुझे पता चला अरे इसके अंदर तो अभी रिसेंट कोई चेंज हुआ है, तो मैंने उठा के उसको डाल दिया। वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि अभी मैंने कल ही उससे रिलेटेड न्यूज पढ़ी थी, तो मैंने अपना पुराने नोट्स वाले जो पॉइंट थे उनमें ये नया पॉइंट भी ऐड कर दिया। फिर आता है एज पर द टॉपिक आस्क्ड एंड टाइप ऑफ योर एग्जाम। मतलब अब मेरा एग्जाम अगर बैंकिंग है तो मैं एसएससी का पैटर्न तो फॉलो नहीं करूंगी, और अगर मेरा जो एग्जाम है वो बैंकिंग का है या एसएससी का है तो मैं यूपीएससी का पैटर्न तो फॉलो नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे लोग बेवकूफ कहेंगे कि आप देखिए क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यूपीएससी में जो आते हैं वो एसएससी में करंट अफेयर्स के थोड़ी आ रहे हैं, या बैंकिंग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स के वो एसएससी में थोड़ी आ रहे हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले देखूंगी मेरा कैसा एग्जाम है, बैंकिंग का है, एसएससी का है, जैसा भी है उसमें क्या नेचर है करंट अफेयर्स का, और उसके अंदर करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स न्यूज ज्यादा पूछ रहे हैं, अपॉइंटमेंट ज्यादा पूछ रहे हैं, या फिर ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, डिफेंस न्यूज ज्यादा आ रही है, क्या आ रहा है। और जो आ रहा है उन टॉपिक के ऊपर मैं नोट्स बनाना शुरू कर दूंगी। जो टॉपिक मुझे लगता है इररेलेवेंट है, उतना ज्यादा उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो मैं उनको वहां पर क्या कर दूंगी, स्किप कर दूंगी। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपको बहुत काम आएगी। मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप लोग ना मुझे ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि कोई भी डाउट या क्वेरी है वो आपको मिल जाए। प्लस ये पूरा पीडीएफ मैं यहाँ पर दे दूंगी, आगे कभी आप भूलते हो कि कैसे नोट्स बनाए, या आगे चल के कोई स्टूडेंट मेरी ये कुछ टाइम बाद ये वीडियो देखे तो वो यहाँ पर मेरे साथ में जुड़ सके, शीतल शर्मा 01। तो इसके अलावा भी कोई डाउट है या आप चाहते हो मैं किसी और ऐसे आपके किसी डाउट पर वीडियो बनाऊं, या आपका कोई कंसर्न है आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं क्लैरिटी दूं, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एसबीआई पीओ जिनका भी क्लियर हुआ है, आप यहाँ पर शीतल कोड यूज करें टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इनफैक्ट ऑलिव बोर्ड पर कभी भी कुछ परचेज करते हो ऑलवेज यूज शीतल कोड। ये एक ऐसा कोड है, एकमात्र कोड है। ऑलिव बोर्ड पर आप मेरा जो भी पेड बैच या किसी भी फैकल्टी का कोई भी पेड बैच लेते हैं तो शीतल कोड हमेशा उस वक्त पर ऑलिव बोर्ड का जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा इसी कोड पर मिलेगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर इतना ही, बस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। मेरे क्लासेस के वाईटी क्लासेस का लिंक प्लस पीडीएफ दोनों आपको इधर मिल जाएगा। प्लस कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, यहाँ पर बेझिझक पूछ लेना, ठीक है। और आपकी प्रिपरेशन में मैं हमेशा आप लोगों के साथ में हूं, आपको गाइड करने के लिए। और याद रखना आपकी जो जर्नी है वो आपकी खुद की जर्नी है। भगवान चाहते हैं, ये यूनिवर्स चाहता है कि आप मेहनत करें। जो मेहनत का फल होता है ना वो बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। और जो ऐसे ही फ्री में मिली हुई जो सफलता होती है ना वो ज्यादा टाइम नहीं टिकती है ना, वो जैसे आती है उससे ज्यादा तेजी से चली जाती है। तो अगर आपको लगता है
कि आपको सफलता मिले, तो अपने आप को प्रूव करो कि आप उसके लिए लायक हो, आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्योंकि मेहनत के बिना इस जिंदगी में कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पर भेजा ही इसलिए गया है, इंसान का जन्म ही इसलिए हुआ है, और इंसान ने मेहनत कर करके क्या नहीं बनाया। जो एक टाइम पर हमें लगता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, वो भी पॉसिबल हुआ। व्हाई? बिकॉज डिटर्मिनेशन था, कंसिस्टेंसी थी, और सक्सेस जो है वो उन्हीं लोगों के पास में आता है जो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्ट्रैटेजी अच्छी रखनी है, प्लस कंसिस्टेंस, यानी कि ये नहीं आपने एक दिन बहुत किया और एक दिन कुछ नहीं किया। उससे क्या आता है, उससे आपकी लाइफ में एक तो डिसिप्लिन नहीं आएगा, और आपका जो वहां पर प्रोग्रेस है उसमें उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, तो एक रिदम जो है वो टूट जाता है, एक फ्लो टूट जाता है। तो अपने आप को आदत डालो डिसिप्लिन की। जैसे जॉब पर लोग जाते हैं कि सुबह 9 बजे जाना है, जिनका 9 to 5 है, 9 बजे जाते हैं, 5 बजे वापस आते हैं, तो एक पूरा शेड्यूल होता है। अपना शेड्यूल रखिए, अपना कंसिस्टेंसी रखिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता दिलाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा, नोट्स बनाने में आगे आपको हेल्प होगा। एंड ऑल द बेस्ट गाइस मेरी तरफ से आप लोगों को। आप चाहे बैंकिंग, चाहे एसएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल से करिए, लगन से करिए, बिकॉज दिल से की हुई मेहनत हमेशा रंग लाती है, और जब तक आप मेहनत करते रहेंगे तब तक आप सफलता पाते रहेंगे। ठीक है, और हमेशा एम हाई। ठीक है, इसी नोट पर आज का सेशन किया जाता है ओवर। एंड जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहीं पर आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, ये प्यारे प्यारे वीडियोस मिलेंगे, प्लस कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद।